अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे 5 से। टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। ये ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट होता है। इसमें वेदर द लाइंस डिटरमाइन बाय दीज पॉइंट्स वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कोई केस नहीं, ये हमने बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने इसके अंदर ये चीज़ बतानी है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कोई और केस है। स्लोप्स के ज़रिए अगर हम देखें तो पहले पॉइंट को हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कहते हैं। अगर इन पहले दो पॉइंट्स की स्लोप को मैं m1 से डिनोट करूं तो फिर इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैं आपको ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि आप स्लोप को अगर y1 को पहले लिखेंगे तो फिर इधर आपको x1 भी पहले लिखना पड़ेगा। ये लिखें तो भी ठीक है, ये लिखेंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि y2 की जो वैल्यू है वो 4 है। y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। 4 माइनस ये वाला और y1 जो आपके पास है वो -2 है। डिवीजन में जाइए तो x2 आपके पास 2 है, उसके बाद नफ़ी लगा हुआ है, उसके बाद 1 है। तो देखिए ये आपका 4 माइनस की अंडर माइनस हो तो फिर ये प्लस बनता है। 4 में से 2 गया 1 तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा जी 6। ये आपकी m1 स्लोप का रिज़ल्ट है। अब आप m2 की तरफ आइए तो आपका y2 बनता है 2, y1 बनता है 1, x2 बनता है -8, नफ़ी ये फार्मूले वाला, और आपका जो x1 है वो आपके पास है 4। तो यहाँ से जब हम नतीजा अखज़ करते हैं ये नतीजा हमारा निकलता है जी 1 ओवर -12 यानी -1 ओवर 12। ऐसी सूरत में यानी आपका जो m2 निकला है -1 ओवर 12 निकला है। माइनस नीचे लिखें ऊपर लिखें दरमियान में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये एक क्वांटिटी है तो एक नेगेटिव है। आपका m1 क्रॉस m2 ये आता है जी 6 इंटू -1 ओवर 12। दिस इज़ -1 ओवर 2 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पर ये अब कह सकते हैं द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अगर वो इक्वल आता तो पैरेलल होते, इक्वल नहीं है, उनका प्रोडक्ट -1 आता तो वो परपेंडिकुलर होते। तो इसका मतलब लाइंस आर नन ऑफ दीज, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इसके लिए हम लिखेंगे लाइंस आर, इसकी जो m1 m2 निकालने के बाद लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इसके बी पार्ट के अंदर देखें जो हमारे पास केस है उसके अंदर भी वही मामला है। इन दो की जो स्लोप्स है वो निकालनी है तो y2 माइनस y1 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस -3, दिस इज़ -2 ओवर 9। और यहाँ पर m2 को अगर देखें तो ये आपके पास है -7 -5 डिवाइडेड बाई -2 और -4, तो ये -12 ओवर -6। तो ये भी आपके पास आता है जी 2। तो अब देखिए ये भी नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर का केस है, क्योंकि m1 m2 में दोनों कंडीशंस नहीं है, ना तो m1 m2 के इक्वल है, ना ही m1 m2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल है। सो लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। दो लाइनें खींचेंगे तो ये पैरेलल का केस बन जाएगा, और ऐसे खंभा बनाकर आर लिख देंगे तो वो आपका परपेंडिकुलर का केस हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें क्वेश्चन ऑफ लाइंस पूछी जाएंगी डिफरेंट कंडीशंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ उसने कहा कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9।
देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी इस तरह से होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर आपके पास स्लोप इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज इंक्लिनेशन इज़ ज़ीरो। जब इंक्लिनेशन ज़ीरो हो तो tan अल्फ़ा भी ज़ीरो होता है, इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर इट मीन्स कि m इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड द पॉइंट इज़ x1 y1, दिस इज़ 7-9। अब जो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, यूँ समझें कि ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन, हैविंग स्लोप m, जिसकी स्लोप जो है वो m हो गई, एंड पासिंग थ्रू, और ये गुज़र रहा है और ये पास हो रहा है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट का नाम है x1 y1। तो ये फिर इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो आपके पास जो y माइनस y1 है उस पर ज़रा गौर कीजिए। ये आपके पास जो y लिखेंगे उसके साथ आप y1 की वैल्यू -9 लिखेंगे, स्लोप ज़ीरो, x माइनस x1 7 है, ज़ीरो की वजह से ये सारा फैक्टर ज़ीरो, तो x प्लस 9 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ द रिक्वायर्ड। और ये वैसे भी अगर आप इसको देखें तो y इज इक्वल टू -9 एक लाइन है। ये अगर मैं ये कहूँ ये आपके पास y इज इक्वल टू -9 लाइन है, ये अगर x एक्सेस हो ये y एक्सेस हो तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करनी है वर्टिकल लाइन और थ्रो -5 3। जो स्लोप आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की होती है इसकी, यहाँ पर वर्टिकल लाइन के अंदर जो अल्फ़ा यानी इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री पे जब आप इसकी स्लोप लेने लगेंगे तो ये आप दोनों तरफ इसका ये ले लेंगे तो आपके पास अनडिफाइंड स्लोप आएगी। ये याद रखें कि 90 डिग्री पे कभी भी स्लोप लेने की कोशिश ना करें, रगड़ा खाएंगे और टिका के बैक पे जो है वो चोट लगेगी। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास यानी स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है, पॉइंट x1 y1 आपके पास ये वाला मौजूद है, और आपने सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट p ऑफ x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, so this is y minus y1, this is equal to m into x minus x1, same formula, y minus y1 is 3, slope is infinity, x minus x1 आपके पास है -5। तो यहाँ पर इन्फिनिटी को आप दूसरी जानब लिए जाएं या दोनों तरफ आप इन्फिनिटी पे इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पर देने से इन्फिनिटी आ जाएगी और हम ऐसा लिखने से परहेज़ करेंगे। ये मीनिंगलेस चीज़ है, ये कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आ जाए। ये मीनिंगफुल चीज़ है, ये इन्फिनिटी के इक्वल हम नहीं रख सकते इसको। सो ये हमारे पास है जी x प्लस 5 इज़ इक्वल टू समथिंग और इन्फिनिटी, समथिंग और इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्फिनिटी जो है वो मेरा एक टॉपिक है, उसको लाजमी डिस्कस करें आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्फिनिटी। तो ये x प्लस 5 एक लाइन है जिससे आप यूँ भी लिख सकते हैं ऐसे -5, और इसकी डेरिवेशन भी बड़ी आसान है कि ये x इज इक्वल टू -5 है तो नेगेटिव y एक्सेस की तरफ ये आपका होगा x इज इक्वल टू -5 लाइन, ये x एक्सेस होता है, ये आपका y एक्सेस होता है। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 था, वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करनी थी थ्रू -5 एंड 3। जी बहुत सिंपल जनाबे वाला, थ्रो पॉइंट दिस एंड स्लोप दिस इज m, this is x1 y1, very simple, y minus y1 same formula, m into x minus x1। तो y minus y1, y1 is 5, m is 7, x minus x1 this is -6, so ये आपका y minus 5 this is equal to 7 into x plus 6। अब आप देखिए y minus 5 this is equal to 7x plus 42। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में लेना चाहते हैं जो कि जनरल फॉर्म है ये वाली, तो आप x की तरफ सारी वैल्यूज़ को ले जाएं, 7x माइनस 5 इस तरफ आ जाए तो आपको ये 47 दे देगा।
तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। पार्ट नंबर डी की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जी ये x1 है, ये y1 है और ये वही स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दिस इज़ इक्वल टू y माइनस y1, दिस इज़ m इंटू x माइनस x1। बहुत ही सिंपल, देखिए ये आपके पास y माइनस y1, व्हाट इज़ y1? y1 जो आपके पास है वो है जी -3, स्लोप 0 है। ये इस सारे फैक्टर को सिफर कर देगी, ये सारा फैक्टर 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। पार्ट नंबर ई थ्रू -5, ये आपके पास x1 y1 और अनडिफाइंड स्लोप आपके पास इन्फिनिटी। इस इंफॉर्मेशन के साथ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 इज़ 5, स्लोप इज़ इन्फिनिटी, x माइनस 8। तो इन्फिनिटी को आप इस तरफ ले जाएं जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था, x प्लस 8 समथिंग और इन्फिनिटी 0, सो x प्लस 8 इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये ज़्यादातर शार्ट क्वेश्चन में आएंगे या MCQ में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बहुत इजी है, इसको अच्छे से तैयार करें। 2 पॉइंट फार्मूला के तहत अगर आप इसको देखेंगे तो ये x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने यानी पढ़ रखी है वो ये है कि x माइनस जो है आपके पास x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। ये है 2 पॉइंट फार्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर इसके अंदर आप डायरेक्ट पुट कर देंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक कंसीडर होगा। तो x माइनस x1 दिस इज -5 ये वाला, ओवर x2 आपके पास 9 है, ये नफ़ी लगाएंगे, फिर ऊपर वाला -5 आएगा। इधर आपके पास y माइनस y1, व्हाट इज़ y1 इज़ -3 और डिनोमिनेटर में आपके पास है y2 माइनस y2 आपके पास है नफ़ी 1 -3, ये आपका y1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से ऊपर आपको x प्लस 5 मिलेगा, नीचे आपके पास है 9 प्लस 6, इधर आपको y प्लस 3 मिलेगा, नीचे आपके पास है -1 प्लस 3। तो रिज़ल्ट कुछ यूँ है कि इधर x प्लस 5 है, नीचे 15 है, इधर y प्लस 3 है और नीचे 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं, 2 को हम x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को करते हैं y प्लस 3 के साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 2x प्लस 10, दिस इज़ 15y प्लस 45। अब अगर आप जो अभी मैंने आपको बताई है कि आप इस फॉर्म को देखेंगे जो कि जनरल फॉर्म है, पिछले लेक्चर में प्री एक्सरसाइज लेक्चर के अंदर देखें तो ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अगर हम फॉलो करें तो फिर x वाली क्वांटिटी को आप वैसे रखें, y वाली को इस तरफ ले आएँ 15y और 45 को इधर लेंगे तो -35 इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 15y माइनस 35 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। दूसरा 2 पॉइंट फार्मूले का ये भी प्रोसेस है जो कि मैं बताता चलूँ कि इन्हीं वैल्यूज़ से आप जो है स्लोप ले लें, इन्हीं वैल्यूज़ से आप स्लोप ले लें, m निकाल लें। m कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 और y2 आपके पास है जी ये देखिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये लें और ये आपके पास एक स्लोप आ जाएगी और उसके साथ जो इसमें से कोई एक पॉइंट आप इस्तेमाल कर लें, फ़र्ज़ करें x1 y1 कर लें, तो यूँ फिर आप फार्मूला जो लगाएंगे y माइनस y1 दिस इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसका मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, आपको स्लोप निकालना भी सिखा चुका हूँ और ये फार्मूले के साथ जो अगर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है दी हुई तो उससे ये भी निकालना सीख चुके हैं आप लोग। तो इस प्रोसेस को भी ज़रूर फॉलो करें, इससे ट्राई करें। जब हम बात करते हैं पार्ट नंबर जी की तो y इंटरसेप्ट -7, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन है उसके अंदर जो पॉइंट है ना वो कुछ यूँ है कि वो आपका जो है ये यहाँ y इंटरसेप्ट करती है 0 -7, यानी y को जब इंटरसेप्ट करती है तो उसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आपके पास है 0 -7। जब वो y एक्सिस को कट करेगी तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा और यहाँ पर स्लोप आपके पास -5 है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि y माइनस y1 दिस इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब आप y माइनस y1 आपके पास है -7 और स्लोप की जो वैल्यू है -5 है, यहाँ x लिखेंगे, x1 आपके पास 0 है।
ये y प्लस 7 दिस इज इक्वल टू -5x। अगर आप इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखें तो ये कुछ यूँ होगा कि 5x को इस तरफ ले आएँ, प्लस 5 लिखें, y लिखें, प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड लाइन होगी आपके पास। पार्ट नंबर एच को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर पार्ट नंबर एच के अंदर हमें पता चलता है कि x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट 4 है। ये जो इस तरह के x और y इंटरसेप्ट गिवन होते हैं उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो यूँ है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी दिस इज इक्वल टू 1। इसमें x इंटरसेप्ट a की वैल्यू होती है, ये आपके पास x इंटरसेप्ट a की वैल्यू होती है, ये -3 0 है, और ये y इंटरसेप्ट है 0 और 4। तो यूँ x के डिनोमिनेटर में आप -3 लिख लें और y के डिनोमिनेटर में आप जो है वो 4 लिख लें, दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी क्वेश्चन ठीक है, अगर दूसरी तरह से करना चाहें तो फिर आप इसको 12 से थरोली मल्टीप्लाई करके ax प्लस बी वाई की फॉर्म में लें। बहरहाल यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्ट है, यहीं छोड़ दें इसको। जी की तरह का पार्ट है ये। यहाँ पर गौर कीजिए, x इंटरसेप्ट -9, इसका मतलब ये x इंटरसेप्ट तो है लेकिन y 0 है और स्लोप गिवन है -4। वही फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये y माइनस y1 0, स्लोप आपके पास है जी -4x माइनस -9। तो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस 9। अब आप इसे लिख लें y इज इक्वल टू -4x माइनस 36। अब 4x को इस तरफ ले आए, y भी लिख लें और 36 भी लिख लें, तो ये आपका आ गया इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मतलब हो सकता है।